नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयतीयाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सब्बसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाख्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो शासनं। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग सम्मान की। बोले हिंसा परमो धर्म की, बोले पंच परमेश्वरी भगवान की, बोले महान जैन धर्म की। पंडित प्रवर दौलत राम जी साहब द्वारा विरचित ग्रंथ श्री छेड़ाला जी हमारे समक्ष विराजमान हैं। छेड़ाला जी की द्वितीय ढाल के आधार से अपना यह सायंकालीन स्वाध्याय क्रम कक्षा का क्रम प्रवर्तमान है। यह द्वितीय ढाल अब अपने अंतिम चरण की ओर है। अब इस ढाल का समापन चल रहा है। लोक में ऐसा कहा जाता है, अंत भला सो सब भला। सुना है? क्या कहा मैंने? फिर से बोलो। अंत भला सो सब भला। दूसरी ढाल में 15 छंद हैं। 14 छंदों में दुख के कारणों की बात कही। दुख के कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र यहाँ गिनाए थे। अच्छा, ये गिनाए थे कि हैं? गिनाए थे कि हैं? बिल्कुल, ये दुख के कारण हैं। ये दुख के कारण हैं, इसलिए गिनाए थे। क्या कहा? ये दुख के कारण हैं। हमारे या अनंत संसारी जीवों के दुखों का एक ही कारण है, वह मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। इसकी भरपूर विस्तृत चर्चा इस दूसरी ढाल में पंडित साहब ने छंदों के माध्यम से की और हमने भी अपनी योग्यता बुद्धि के अनुसार आगम सम्मत विचारों को आप तक प्रेषित करने का प्रयास किया। मूल में बात इतनी है कि भूल जितने जल्दी मिट जाए उतना अच्छा है। भूल जितने जल्दी मिट जाए उतना अच्छा है। अगर भूल जितनी ज़्यादा लंबी होती जाती है वो उतने ही कष्टकर, उतनी ही दुख की कारण बनती है। ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र हमारी भूलें हैं। इन भूलों को हम जितनी जल्दी दूर कर देंगे, मिटा देंगे, उतने जल्दी सुखी हो जाएंगे। इस संसार में सुखी होने का एक ही उपाय है कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को हम पूर्णतः त्यागें। उसके दो भेद गही तकदीर के आधार से हमने यहाँ चर्चा की, उनको यहाँ छोड़ने की प्रेरणा कही है। अब
अंत का जो चरण है, छंद है, उस अंतिम चरण में पंडित साहब क्या वर्णन करते हैं? अभी अंतिम में गृहीत मिथ्याचारित्व की चर्चा चल रही थी, तो यहाँ उस गृहीत मिथ्यात्व को छुड़ाने की बात यहाँ कह रहे हैं, मिथ्याचारित्व को छोड़ने की बात कह रहे हैं कि जितने भी प्रकार का मिथ्याचारित्व है, वो समस्त मिथ्याचारित्व कैसा है? छोड़ देने योग्य है। क्या है? मिथ्याचारित्व छोड़ देने योग्य है। आपने किसी अनजान चीज को खाने के लिए उठाया, समझ है ना? अब आप उसके बारे में नहीं जानते, जैसे ही आपने उठाया, आप नजदीक तक लेके गए खाने के लिए, एक इमली जैसा कुछ आता है वो लंबा लंबा, उसको खाया नहीं जाता, मान लो वो जहर है, और सामने से किसी बुजुर्ग ने देखा, ए भाई, ए बेटे, क्या कर रहा है? छोटू रुक जा। क्यों साहब, क्यों रुक जाए? कि तुम जिसका सेवन करने जा रहे हो वो सेवनीय नहीं है, खाने योग्य नहीं है। क्यों साहब, क्यों नहीं है खाने योग्य? क्योंकि वो क्या है? जहर है। क्या है? जहर है। क्या बात करते हो? जहर? हाँ भैया, जहर है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पहले इसको जिसने खाया था, देखो वो गाय मरी हुई बाप, इसलिए उसका सेवन मत करो। अब जैसे ही तुमने देखा, उसने प्रत्यक्ष करा दिया कि इस पदार्थ का जिसने सेवन किया है हमसे पूर्व, ऐसी यह गाय नाम का प्राणी भी मरण होकर के यहाँ पड़ा हुआ है। अब आपने देख लिया, हाथ में है, उसने बता दिया, आपने जान लिया कि ये जहर है। जहर को जानने के बाद क्या बनता है? क्या उपाय करते हैं कि जितनी जल्दी बने उसको क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, अपने से दूर कर देते हैं, उसका सेवन नहीं करते। हमने जान लिया कि इसका सेवन करेंगे तो हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, इतनी शीघ्रता से उसको अलग कर देते हैं, दूर फेंक देते हैं। ऐसे ही हमने जान लिया कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र ही हमारे दुख का कारण है। इसलिए मिथ्या चारित्र के त्याग की प्रेरणा करते हुए एक में ही सबको समाहित कर रहे हैं। अंतिम दीपक समझना मिथ्याचारित्र को छोड़ने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब इसके ऊपर जो भी गिनाया है वो सब छोड़ रहे हो। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरुओं के अलावा अन्य कोई वंदनीय, नमनीय, पूजनीय नहीं है। समझे? मिथ्याचारित्र लिख रहे हैं, मिथ्याचारित्र में सब आ गया। अन्याय नित्य वक्ष का सेवन नहीं करना, उपथ्य का सेवन नहीं करना, अनाचरण का सेवन नहीं करना। समझ है ना? जो सम्यक आचरण है उसके विपरीत जितना आचरण है उसका सेवन नहीं करना, उतप का सेवन नहीं करना, उतपियों की सेवा नहीं करना। इस समस्त प्रकार का मिथ्याचारित्र है। स्थूल और सूक्ष्म सब प्रकार से समझना। मूल में आपको उस दिन हमने चारित्र की परिभाषा गिनाई थी। चारित्र अर्थात क्या? हम चारित्र के नाम पे क्या समझते हैं? चारित्र के नाम पे हम बहुत सारी क्रियाकांड को समझते हैं। ये कर लिया, ये करेंगे, इसका नाम चारित्र है। इसका कर लिया, उसका त्याग, उसका त्याग करने की मनाही नहीं करना हो, वस्तुतः समझने की कोशिश करना। व्रत करने की मनाही नहीं करना हो, व्रतों का पालन भी चारित्र है। उपवास करने का नाम भी चारित्र है। एकादश करने का नाम भी चारित्र है, नाम भी चारित्र है। लेकिन सबकी अपेक्षाएं अलग अलग हैं। यही सिर्फ चारित्र नहीं है। सम्यक दर्शन के अलावा ज्ञान और चारित्र श्रेयस्कर नहीं है। ज्ञान और चारित्र सम्यक दर्शन से श्रेष्ठ कहे गए। जिनका दर्शन श्रेष्ठ नहीं है उनका ज्ञान चारित्र कैसे श्रेष्ठ होगा? इसलिए किसी भी चीज को करने के पहले उसके बारे में जान। जब तक ज्ञान परिपक्व नहीं होगा तब तक चारित्र परिपक्व नहीं होगा, और जब तक दर्शन परिपक्व नहीं होगा या मजबूत नहीं होगा, एकदम दृढ़ नहीं होगा, तब तक ज्ञान दृढ़ सम्यक चारित्र नहीं सम्यक नहीं होगा। और जब तक दर्शन और ज्ञान सम्यक नहीं होंगे तब तक चारित्र सम्यक नहीं।
और एक दर्शन सम्यक हो गया तो ज्ञान और चारित्र अपने आप सम्यक हो जाते हैं, वहां करने नहीं पड़ते। इसलिए भाई यहाँ लिख रहे हैं मिथ्या चारित्र कैसा है, छोड़ने योग्य है, त्याग देने योग्य है, जहर के समान। लिख रहे हैं छंद, देखो इस छंद में दो बातें बताई जाएंगी। पहली बात तो है मिथ्याचार के त्याग की प्रेरणा। किसकी प्रेरणा? मिथ्याचार के त्याग की प्रेरणा। बोलते चलो थोड़े से, किसकी प्रेरणा? और दूसरी बात है आत्महित में लगने का उपदेश। देखो ज्ञानियों की बहुत विशेष करुणा बुद्धि रही है कि उनने मुक्ति का मार्ग प्राप्त किया तो उनके हृदय में ऐसा करुणा का भाव उत्पन्न हुआ कि ये संसार के अनंत प्राणी अनंत प्रकार के नाना प्रकार के दुखों से, वेदनाओं से, पीड़ाओं से पीड़ित हैं, इनको भी ये मुक्ति का मार्ग, संसार से छूटने का मार्ग, अनंत सुख की प्राप्ति का मार्ग प्राप्त हो जाए। इस दृष्टि से उन्होंने अत्यंत करुणा बुद्धि पूर्वक उनको जो मुक्ति का मार्ग प्राप्त हुआ उसको डंक उत्कीर्ण करके शास्त्र रूप में लिपिबद्ध करके हम तक पहुंचाया है। ये शास्त्र अनंत ज्ञानियों की करुणा का प्रतीक है। उनको ऐसी करुणा बुद्धि हृदय में उत्पन्न नहीं हुई होती तो मोक्ष मार्ग प्रदर्शक ग्रंथ हमारे बीच में उपलब्ध नहीं है। ये उन ज्ञानियों की अनंत करुणा है जो आज इतनी द्वादशांग में जन्माणी हमारे बीच में उपलब्ध है, उपस्थित है, विराजमान। इनके माध्यम से हमें आत्महित में लगने का उपदेश प्राप्त हुआ है। सच्चे धर्म के आराधक और प्रभावक वे ही हैं जो आत्महित के अभिलाषी हैं, जो आत्महित के मार्ग में प्रवर्तित हैं। ध्यान रखना, हमारा जैन धर्म हमें मात्र समाज सुधारने की प्रेरणा नहीं करता, हमारा जैन धर्म हमें भगवान बनने की प्रेरणा सिखाता है। हमारा जैन धर्म हमें आत्म कल्याण की प्रेरणा प्रदान करता है। हमारा जैन धर्म अनंत दुखों से छूटकर अनंत सुख को प्राप्त प्रदान कराने की प्रेरणा प्रदान करता है। ये तीर्थंकर कल आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव है, आदिनाथ जयंती है ना। इन आदिनाथ भगवान ने भी क्या किया? जैन धर्म को बनाया नहीं, जैन धर्म की प्रतिष्ठा जो अनादि अनंत धर्म था उसको हम तक पहुंचाया। उन्होंने जैन धर्म नया नहीं बनाया। हमारा जैन धर्म अनादि अनंत धर्म है, सदा काल शाश्वत सनातन एकमात्र चलने वाला ये धर्म है। कल आदिनाथ जयंती जैन मात्र जैनियों की जयंती नहीं है, जैनियों के लिए नहीं है, ये जन जन का पर्व है। आद्य भगवान है, पहले तीर्थंकर है, बृहस्पतिश्वर, ऋषभेश्वर, प्रथमेश्वर, जगदीश्वर, अनेक नाम है। 1008 नामों से तो सौधम इंद्र स्तुति करता है भगवत। तो हमारे हृदय में ऐसा भाव उत्पन्न होना चाहिए कि इन भगवंतों ने, इन मनीषियों ने, इन ज्ञानियों ने, इन धर्मात्माओं ने हमारे लिए आत्महित में लगने का उपदेश दिया है। वही उपदेश इस द्वितीय ढाल के अंतिम चरण में पंडित दौलत राम जी साहब हमें अत्यंत करुणा बुद्धि पूर्वक प्रदान कर रहे हैं कि भाई ये हमने पढ़ा है, हमारे दुख के कारण ये थे, ये सब बता दिया, अब हमने जान लिया, अब क्या करें? ये जहर है, हमने जान लिया, क्या करें? छोड़ो, फेंक दो, अलग कर दो, किसी के भी संपर्क में वह नहीं आए। ऐसे यहाँ कह रहे, जान लिया ना मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार हमारे दुख का कारण है, तो क्या करें? कि छोड़ो, त्यागो, फिर क्या करो? आत्महित में लो। आत्महित की प्रेरणा यहाँ की जा रही है। किसकी प्रेरणा की जा रही है? दुनिया के हित की प्रेरणा नहीं की जा रही, परिवार के हित की प्रेरणा नहीं की जा रही, समाज के हित की प्रेरणा नहीं की जा रही, पत्नी के हित की प्रेरणा नहीं की जा रही, परिवार कुटुंब संबंधियों के हित की प्रेरणा नहीं की जा रही। इसकी प्रेरणा प्रदान की जा रही है आत्महित की प्रेरणा प्रदान की जा रही है। किसकी प्रेरणा प्रदान की जा रही है? आत्महित। ये बात ध्यान रखना, जो आत्महित के मार्ग में लगते हैं उनके माध्यम से जगत का हित स्वयं होता है। हमारे तीर्थंकर भगवंत आत्महित के मार्ग में लगे तो आज तक देखो तीर्थंकरों की दिव्य देशना हमारे बीच में चल रही है। किसी के सुधारने से समाज नहीं सुधरता। एक से बढ़कर एक अनंत ज्ञानी धरती पर हुए, भूमंडल पर हुए हैं। अरे तीर्थंकरों से बड़ा ज्ञानी धरती पर कौन हुआ है? वे भी इस सृष्टि को सुधार नहीं पाए। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, ऐसा जैन धर्म का महान सिद्धांत है। तो हम और आप दुनिया को सुधारने का प्रयास करेंगे तो कितनी दुनिया सुधारेंगे?
इसलिए भैया करने योग्य जैसा कार्य तो एक मित्र एक मात्र आत्महित का है। अरे प्रैक्टिकल है, आप लोग परीक्षा देने जाते हो ना, एक क्लास में 15 बच्चे हैं, तन मन मान लो अच्छा पढ़ता है, तो थोड़ा कम पढ़ता है, थोड़ा सा और कम पढ़ता है, फॉर एग्जाम्पल, समझ में आया? अब ये पढ़ता है, ये इसको पढ़ा देगा, उसको पढ़ा देगा। अब आया परीक्षा में लिखने का समय, तो तुमने इसको पढ़ाया, तुम जाकर उसकी कॉपी लिखोगे कि अपनी लिखोगे? पहले किसकी कॉपी लिखोगे? जोर से बोलो, मित्रता नहीं निभाओगे? बोलो, निभाओगे? और अपनी छोड़ के उसकी लिखोगे कि अपनी लिखोगे? पहले किसकी लिखोगे? वो पूछेगा बार बार तो क्या करोगे? पहला अपना लिखोगे कि उसको बताओगे? देखो दुनिया कितनी स्वार्थी है, एग्जाम पहले किसका लिखते हैं? अपना लिखते हैं। दोस्ती नहीं, वहां दोस्ती हो, पहले किसका काम? खुद का काम। पहले किसकी बात, किसकी कॉपी लिखनी? अपनी लिखनी। ये करते कि नहीं करते? बाद में समय बचेगा तो हम बता देंगे, ये तो करता है विद्यार्थी। और वो भी नहीं, नकल नहीं कराते अच्छे पढ़ने वाले विद्यार्थी। ऐसे यहाँ है भैया, पहले अपना आत्महित करने योग्य है, हमारा हित हो जाएगा, फिर हम दुनिया के हित के बारे में सोचेंगे। लेकिन अपना हित छोड़ करके दुनिया के हित में लग जाएंगे तो ना तो दुनिया का हित कर पाएंगे, ना अपना हित कर पाएंगे। अपना पेपर छोड़ के अपनी कॉपी लिखना छोड़ करके दोस्त की कॉपी लिखना छोड़ चले जाएंगे तो अपनी कॉपी भी नहीं लिख पाएंगे, और उसकी लिखने जाएंगे तो गुरुजी टीचर्स क्या करेंगे? डांटेंगे, क्लासरूम से बाहर कर देंगे, कॉपी हाथ से छीन लेंगे। तो ना आप अपनी लिख पाओगे ना उसकी लिख पाओगे, दोनों से वंचित हो जाओगे। ऐसे ही आप दुनिया के हित में लगोगे तो ना तो दुनिया का हित कर पाओगे ना अपना हित कर पाओगे। तो फिर क्या करना? पहले में पहला अपने आत्महित के बारे में सोचना। लगन खुद से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे नहीं, दुनिया में तुमसे चलता है, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ये नहीं, ये तो भक्ति परक है, अध्यात्म में ऐसा बोलो, लगन खुद से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दुनिया रूठ जाए तो रूठ जाए, हमें आत्महित के अभिलाषी है, आत्महित के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। सच्चे धर्म के अध्येता वे ही हैं जो आत्महित के मार्ग का चयन करते हैं। मूर्ख हैं वे नर जो आत्महित को छोड़ करके अन्य के हित की मार्ग में प्रवर्तित हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों का बुरा करने लग जाओ, अपने हित का सोचना माने दूसरों का बुरा सोचना, ऐसा नहीं। ध्यान रखना, जो आत्महित का सोचते हैं वे दूसरों के प्रति बैर नहीं रखते, जगत के समस्त प्राणियों के प्रति समता का भाव रखते हैं। मित्र हो या शत्रु हो, आत्महित के अभिलाषी या आत्महित के इच्छुक या आत्महित में पुरुषार्थी जीव अन्यों का, चाहे मित्र हो या शत्रु, दुश्मन हो या मित्र हो, कोई भी हो, अपने को अच्छा करने वाले हो, बुरा करने वाले हो, किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखते, सबके प्रति समान भाव, समता का भाव रखते। धन्य मुनिराज की समता, धन्य मुनिराज की करुणा, धन्य मुनिराज का जीवन, धन्य मुनिराज की चर्या। ऐसे होते हमारे ज्ञानी मुनिराज। इसलिए बेटे बहुत दौलत राम जी साहब की प्रेरणा समझना, कितना प्यारा लिखा छंद पढ़ते हैं, पढ़ो जरा। ते सब में क्या चाहे समस्त प्रकार के मिथ्याचार का क्या करो? त्याग, त्यागो। कुआचरण का त्याग करो, विपरीत आचरण का त्याग करो, मिथ्या आचरण का त्याग करो, मिथ्याचरण मिथ्याचारित्र का त्याग करो,
ये प्रेरणा लिख रहे, लिखा है ते सब मिथ्या चारित्र त्याग। हम जिस भूमिका में हैं उस भूमिका के अनुरूप जो हमारा आचरण निर्धारित है उसका पालन अपने होना चाहिए। हम सच्चे श्रावक धर्म को पालन कर रहे तो श्रावक के अनुरूप जो योग आचरण कहा है, देव पूजा गुरु उपासनी स्वाध्याय संयम तपः दानं चेति ग्रस्तानां सत्कर्माणि दिने दिने। देव पूजा गुरु उपासना स्वाध्याय संयम तप और दान इस 6 आवश्यक श्रावक के लिए कर्तव्य के रूप में निर्धारित है, आवश्यक के रूप में सट आवश्यक, इनका पालन करना चाहिए। इसके विपरीत जितना है, देव पूजा है तो सच्चे देव की पूजा करेंगे, सनागी देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे, मिथ्या देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे, वो देवों की पूजा नहीं करेंगे। देव पूजा गुरु उपासना सच्चे गुरुओं की, वितरागी गुरुओं की, निर्ग्रंथ गुरुओं की, पीछी कमंडली जिनके पास एकमात्र संयम और शुचिता का उपकरण होता है, ऐसे वितरागी निर्ग्रंथ संतों की उपासना हम करेंगे। ये मार्ग है, इसके अलावा अन्य किसी की भक्ति, अन्य किसी की उपासना हम नहीं करते। नाना प्रकार के वेश धारण कर लेते हैं, गेरुआ वस्त्र पहन लेते हैं, पीले वस्त्र पहन लेते हैं, लाल वस्त्र पहन लेते हैं, बड़ी बड़ी जटाएं रख लेते हैं, दाढ़ी मूंछ रख लेते हैं, पंचाग्नि तप तपते हैं, हिमालयों में जाके बैठ जाते हैं। ऐसे गुरुओं की सेवा नहीं करना, गुरुओं को नहीं पूजना, मिथ्या गुरुओं का सेवन नहीं करना। फिर क्या कहते हैं, देव पूजा गुरु उपासना स्वाध्याय, वीतरागता के पोषक जितने शास्त्र हैं उनका स्वाध्याय करना, इसके अलावा अन्य विपरीत शास्त्रों का पठन पाठन नहीं करना। स्वाध्याय संयम, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, किसी भी प्राणी की विराधना हमसे नहीं हो जाए, ऐसे इतना चार पूर्वक प्रमाद रहित होकर के प्रवर्तन करना। देव पूजा गुरु उपासना स्वाध्याय संयम तप, इच्छाओं के निरोध का नाम तप है। अपनी इच्छाओं को संयमित करना, इच्छाएं अनंत है इसलिए इच्छाओं को जीतने का प्रयास करना। इच्छाओं के अनुसार चलने के लिए जो पुरुषार्थ करते हैं वे हार जाते हैं, और जो इच्छाओं को जीतने का पुरुषार्थ करते हैं वे जीत जाते हैं। इच्छाओं के अनुसार जिनका प्रवर्तन होता है वे परास्त होते हैं, और इच्छाओं के विपरीत जिनका प्रवर्तन होता है वे पुरुषार्थी होते हैं। समझ में आया ना? तो तब इसके बाद अंतिम दान, योग परस्परोपद्रव जीवाना। समझ में आया ना? प्राणियों के उपग्रह के लिए, उपकार के लिए दान देना, परस्पर जीवों के उपकार के लिए दान देना। किसको देना? योग पात्र को दान देना। हर किसी को दान देना जनागम में नहीं कहा है। भिखारी आया, उसको दान देने की प्रेरणा नहीं है, आपने उसको पैसे दिए, उसने जाके शराब पी ली तो उसका पाप भी आपको लगेगा। इसलिए पहचान करके दान देना। अपने यहाँ तो ज्ञानियों को दान कहा है, आहार दान, बुरी आय का, श्रावक श्राविकाओं इत्यादि व्यक्तियों के लिए कहा है, वसुली दान कहा है। तो फिर भिखारियों को दान देना कि नहीं देना? बोलो, दो, पहचान करो, उसको खिलाओ, पैसे मत दो, समझ के दान दो। वो खाने के लिए पैसा मांग रहा है तो उसको बिठाओ, ये हम तो खाना देंगे, पैसा नहीं देंगे। अब अच्छा होगा, भोजन लेके फ्री हो जाएगा। भूखे को क्या चाहिए? भोजन चाहिए कि पैसा चाहिए? बोलो भैया, आपसे पूछता हूँ, भूखे को भोजन चाहिए कि पैसा चाहिए? प्यासे को पानी चाहिए कि पैसा चाहिए? जिसके पास कपड़े नहीं है उसको कपड़े चाहिए कि क्या चाहिए? पैसे का सवाल कहाँ से? आप तो जरूरत की चीज दो, भूख लगी तो खाना खिला दो, फल दे दो। स्टेशनों पे आना 10 रुपये दे दो, 10 रुपये दे दो, बिस्किट दे दो, नहीं, खाने की चीज दिला दो, पैसे मत दो। समझ में? दान के तरीके बता रहा हूँ, आप पाप से बचने के उपाय हैं। आपने पैसे दे दिए, उसने जाके अंडा खा लिया, आपने पैसे दे दिए, उसने मछली खा ली, आपने पैसे दे दिए, उसने शराब पी ली, आपने पैसे दिए, उसने अभक्ष्य का सेवन कर लिया, उसका पाप भी आपको लगे। नगद मत दो। समझ में आया ना? ऐसे समझ के बुद्धि से प्रवर्त हो। ते सब मिथ्याचार का त्याग, समस्त प्रकार के मिथ्याचार का त्याग करो। मिथ्याचार तो बहुत सारी चीजें आपको बताई, आगे के छंद ध्यान में रखो। समस्त प्रकार के मिथ्याचार का त्याग करें। फिर क्या करें? देखो, 2 कथन है, मिथ्याचार का त्याग और आत्महित में लगने की प्रेरणा।
एक अस्थि से कथन है, एक नास्ति से कथन है। दो अपना अनेकांतात्मक धर्म है ना, अस्थि और नास्ति, ये दो धर्म है। क्या है? धर्म। ये जैन धर्म वाला नहीं। गुण और धर्म दो चर्चा आती ना, तो ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर ये अपने गुण हैं, और अस्थि और नास्ति ये वस्तु के धर्म है। ये क्या है? वस्तु के धर्म। तो ये दोनों धर्मों की अपेक्षा से कथन किया है। नास्तिक से तो क्या कहा कि त्याग कर दो, तो अस्थि से क्या कहा कि अपने आत्महित के पंथ में लगो, आत्मस्वरूप से आत्महित के लक्ष्य करो, आत्महित के लक्ष्य करो, आत्महित का लक्ष्य करो। इसमें लिखा है सब प्रकार के मिथ्याचार को त्यागो। तो कब त्याग होगा मिथ्याचार का? कि जब आत्महित के मार्ग में लगेंगे तब मिथ्याचार होगा। दोनों कथनों का एक सार है कि आत्महित में लगेंगे तो मिथ्याचार का त्याग हो जाएगा, और मिथ्याचार का त्याग होगा, मिथ्याचार का त्याग होना माने आत्महित में लग जाना। समझ आया ना? एक ही लाइन में दोनों कथन है। क्या कहा? मिथ्याचार का त्याग करना माने आत्महित के मार्ग में लग जाना, और आत्महित के मार्ग में लग जाना मतलब मिथ्याचार का त्याग हो। एक ही कथन दोनों बातों को स्पष्ट रखा। दोनों में से एक भी बात यदि हमने सीख ली तो अपना काम हो गया। ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं है कि भगवंतों के केवल ज्ञान में देशना नहीं है। अलग महात्मा है केवल ज्ञान का। धनी धन्य केवल ज्ञान हो तेरी महिमा गजब महान। भजन सुना? सुना नहीं सुना? भजन है, सुना देना, बजा देना भी एक। धनी धन्य है केवल ज्ञान वो तेरी महिमा गजब महान। भगवंतों के ज्ञान में बातें आ रही हैं, वही परंपरा से अपने को शास्त्र रूप में प्राप्त है, वही अपन सीख रहे हैं, उसके अनुसार बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। कितना अच्छा लिखा है, ये सब मिथ्याचार त्याग। त्याग क्या कर? 20 दिन पुरानी सड़ी आइसक्रीम हो, पैक थी बढ़िया अच्छी सिल्वर पेपर से, और कभी तुम्हें दे दी और तुमने धीरे धीरे आइसक्रीम, अरे सर भाई थैंक यू, धीरे धीरे खुली, फिर बकूंद आपको दिखी उसमें वाइट वाइट आ जाता है उसमें, बहुत समय की पैक थी, खोली आपने, थोड़ी स्मेल गंदी सी है, अब आपने पूरा रेपर उसका अलग कर दिया, देखिए अरे जीप चल के देखिए, अब क्या करोगे? अरे ऊपर ऊपर के अलग करके खा लेते हैं। सड़ी आइसक्रीम खाएंगे, आपने देख लिया कि आइसक्रीम कैसी है? सड़ी। आइसक्रीम कैसी है? सड़ी। अब सड़ी आइसक्रीम को कितनी देर रखना? बासना बिल्कुल नहीं, अलग करो, फेंको। बड़े प्यार से दिए सर, अरे तो क्या हो सड़ी खाएंगे? अलग करते ना। सब्जी सड़ जाए, सड़े टमाटर घर में कितने दिन रखती है मम्मी किचन में? संभाल के रखती होगी फ्रिज में। ये टमाटर जी आप सड़ गए हैं, वाई नॉट, हम आपकी केयर करके साफ करके रख देते हैं। ऐसा करती नहीं, क्या करती मम्मी? एक 20 टमाटर में से एक टमाटर सड़ा उठा के दूसरा थोड़ा नाजुक सा लगा डस्टबिन फटाफट, या संभालती है कि क्या करती है? नहीं करती ना। अरे जब हम एक सड़े टमाटर को अपने पास रखना पसंद नहीं करते तो विपरीत आचरण का जो हम सेवन कर रहे हैं उसको अपने पास रखने से अपने को क्या लाभ होने वाला है? इसलिए भाई यहाँ प्रेरणा प्राप्त करो, हमारे हृदय में ये बात उतरे, अपने जीवन में ये बात आए, अपने ज्ञान में ये बात बैठे कि अनादि काल से लेकर आज तक हम जिन जिन प्रकार के मिथ्याचार आचरणों का सेवन करते आए हैं वो समस्त प्रकार के मिथ्या आचरण मिथ्याचार का त्याग करनीय है बुद्धिपूर्वक। फिर क्या करें? क्या तम के हित पंथ ला, अपनी आत्महित के पंथ माने मार्ग में, आत्महित के मार्ग में लगना चाहिए। फिर आगे क्या लिखा है? क्यों लगना चाहिए? जग जाल भ्रमण को देव त्याग। क्या लिखा है? जग जाल माने संसार रूपी जाल के भ्रमण को यदि त्याग देना चाहते हो, छोड़ना चाहते हो, भटकने से बचना चाहते हो तो इनका त्याग करो। और अब दौलत निज आत्म सुपाग, सुपाग माने उसमें लीन हो जाओ। पाग समझते हो? पाग, पाग किसे कहते हैं? खुरमी बनते ना, खुरमी, बुंदेलखंड वाले समझ रहे हो खुरमी, जानते हो? कौन कौन जानता है खुरमी? मठरी टाइप समझ रहे हो, बनती ना मठरी, तो
मठरी दो प्रकार की बनती है हमारे यहाँ, एक तो नमकीन, एक मीठी। मठरी को मीठा करते हैं तो क्या करते हैं, शक्कर की चाशनी बनाते हैं, सीरा, और उस सीरे में उसको क्या करते हैं, डाल देते हैं, वो उस पर जम जाती है, उसको निकाल देते हैं, सूख जाता है, उसको बोलते हैं पाग, पगे, पगे, पगी कुर्मी बुंदेलखंड में। तुम्हारे यहाँ पे जो भी बोलते होंगे, मीठी बनती है ना कुर्मी, तो चाशनी में डाल देते हैं उसको, तो वो चाशनी में से निकाल के सुखा देते हैं, ऊपर तुमने देखा होगा वाइट वाइट शक्कर जम जाती है, जम जाती है ना, उसको बोलते हैं हमारे यहाँ पाग। क्या बोलते हैं, पाग। सुपाग, पाग माने उसमय हो जाओ, उसमें लीन हो जाओ। ऐसे यहाँ क्या कह रहे हैं दौलत राम जी, इन्हें जो आत्म सुपाग, अपने आत्महित के मार्ग में ही लीन हो जाओ, अपनी आत्मा में ही लीन हो जाओ। समस्त प्रकार के मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार को छोड़ करके अपनी आत्मा में लीन हो जाओ, क्योंकि आत्महित का मार्ग एक ही है कि अपने आत्मा के मार्ग में लीन हो जाओ, अपने आत्म स्वभाव की पहचान करके उसमें लीन हो जाओ, वही एकमात्र उपाय है। इसके अलावा संसार दुख से, जग जाल रूपी भ्रमण से मिटने का, दूर होने का कोई उपाय। जिन्हें संसार दुखों से मुक्त होना है वे आत्महित के मार्ग में लगे, जिसे अनंत परिभ्रमण से दुख दूर होना है वे आत्महित के मार्ग में लगे, जिन्हें मिथ्याचार के, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन से बचना है वे आत्महित के मार्ग में लगे। हम सब भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार की पहचान करके आत्महित के मार्ग को उपलब्ध हो गए, और हम सब भी अनंत ज्ञान से है आत्महित के मार्ग की प्रेरणा प्राप्त करके आत्महित को ही उपलब्ध हों और आत्मानंद को प्राप्त हों। ऐसी परम पवित्र भावना से अभी विराम लेते हैं। ओम नमः।